तो बच्चों, क्लास थर्ड और हमारा टॉपिक आज का रहेगा, आज और कल का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर, है ना, द फोर्स अप टू विच फोर्स by another charge can be experienced। ठीक है बेटा? किसी और चार्ज के द्वारा जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस किया जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। रीजन अप टू विच फोर्स बाय अनदर चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस। समझो बेटा, समझो। जैसे कि मान लो यहाँ पे ना एक पॉजिटिव चार्ज है और मैंने एक चार्ज लिया क्यू नॉट। मैं इस क्यू नॉट चार्ज को, मान लो मैं देख रहा हूं कि मैंने इसे यहां रखा, तो भाई इस पे कुछ एक फोर्स लग पा रहा है। इसे मैंने यहां रखा, इस पे एक फोर्स यहां लग पा रहा है। तो ये जो क्यू नॉट है, जनरली हम इस क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। टेस्ट चार्ज क्यों? जिससे कि हम लोग इस मतलब फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं, फील्ड को देख रहे हैं। ठीक है ना? अब आप समझेंगे, आप देखिए कि ये सब पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे क्यू नॉट है, यहाँ पे, तो समझ रहे हैं, यहाँ पे इस क्यू नॉट पे इस प्लस के द्वारा फोर्स लगेगा। ठीक है? अब जब इसके द्वारा फोर्स लगेगा तो हम बोलेंगे यार एक बात कि यार ठीक है, इसका मतलब कि ये जो चार्ज है ना, जो ये चार्ज है, इसका एक रीजन है जहां तक ये जो है ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। अभी तक आपने कोलॉम्स लॉ में एक बात पढ़ी, आपने पढ़ा कि ठीक है, मैंने माना कि ये चार्ज मेरे पास Q है, इसे मैं ले गया Q नॉट और दूरी कुछ मान लेते हैं R, तो अपॉन में अपन ने क्या माना बेटा? R का स्क्वायर माना। यहां जो ये फोर्स लग रहा है, आप अगर देखें, ये जो फोर्स लग रहा है, ये तो Q और Q नॉट दोनों के इंटरेक्शन की वजह से लग रहा है। Q और Q नॉट दोनों के इंटरेक्शन की वजह से लग रहा है। मैं कहता हूं यार, यहां पे मान लो कि Q नॉट कुछ, अब जो समझते हैं इसको, ऐसे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे K है, Q अपॉन में R का स्क्वायर इनटू Q नॉट, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है बेटा? अब जो टोटल फोर्स है भाई, वो तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कि आपने कितना क्यू नॉट लिया। आपने क्यू नॉट को 2 कोलम लिया है, 3 कोलम लिया है, 4 कोलम लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट इस चार्ज की वजह से ये जो वैल्यू है, ये तो फिक्स रहेगी भाई। अगर दूरी फिक्स है तो इस चार्ज की वजह से ये वैल्यू फिक्स रहेगी, नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। आप सोचो कि भाई Q फिक्स कर दिया मैंने चार्ज यहाँ पे, अब K पता ही है, अब जितनी दूरी पे जाओगे उसको आप R मान लो, तो ये R हो गया। अब फोर्स कितना लगेगा वो तो डिपेंड कर रहा था कि यहाँ पे ये चार्ज कितना है, क्योंकि वो दोनों के इंटरेक्शन की वजह से था। पर इसकी वजह से जो चीज अप्लाई हो रही, जो लग रही है, जो क्वांटिटी आ रही है, वो तो फिक्स है ना। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आप ये चार्ज कितना फोर्स प्रोवाइड करवा पाएगा किसी चार्ज के लिए, इसे मैं क्या बोलूंगा?
इसे बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास हमने बात देखी कि जो फोर्स है, अगर मैं उस फोर्स को डिवाइड कर दूं क्यू नॉट से, तो वो क्या होगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। या मैं इन शॉर्ट एक बात और बोल सकता हूँ बेटा, वो ये बोल सकता हूँ कि मैं इस क्यू नॉट को लगभग लगभग कुछ ऐसा मान लूं, मैं इस क्यू नॉट को लगभग लगभग कुछ ऐसा मान लूं कि ये वैल्यू जो है ना के बराबर है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर ये बहुत छोटी वैल्यू, तो इसके द्वारा जो फील्ड जनरेट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। जब इसके द्वारा जो फील्ड जनरेट होगा बहुत कम हो जाएगा, तो सिर्फ फील्ड किसका बचेगा, सिर्फ फील्ड इसका बचेगा, सिर्फ फील्ड इसका बचेगा। तो इसमें हम लिख देते हैं कि जो लिमिट है क्यू नॉट की वो टेंस टू जीरो होनी चाहिए, वो टेंस टू जीरो होनी चाहिए। तो अगर मैंने कहा कि एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स को आपने डिवाइड कर दिया इस टेस्ट चार्ज से, जिस जो भी चार्ज आप रख के दूसरे की वैल्यू निकाल रहे हो इस चार्ज से, इसे अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हमने क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो पाएगा, कितना फोर्स ना प्रोवाइड हो पाएगा। समझ रहे हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोले, दोनों ही काम में, दोनों में आपको सेम काम करना है। तो इन जनरल अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो भी क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो बोले आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, इसका मतलब उसने इस क्यू नॉट को बहुत बहुत ना के बराबर मान लिया है। तो जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज की वजह से मिलने वाली है, और उसे हम बोलेंगे के क्यू बाय आर का स्क्वायर फॉर अ पॉइंट चार्ज। किसके लिए बेटा, एक पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना का बेटा, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो पूरी कहानी में एक बार आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट है न्यूटन फोर्स, न्यूटन पर कोलॉम्ब, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर का स्क्वायर है। किसके लिए, फॉर पॉइंट साइज चार्ज या फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, तो फिर समझते हैं, देखते हैं। अब देखो, मैंने एक बात आपसे कही कि मैंने यहां पे चार्ज रखा क्यू नॉट, जिसको मैंने बोला टेस्ट चार्ज। मैंने क्या बोला, टेस्ट चार्ज बोला। यहां पे मान लो एक प्लस क्यू नॉट है। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो आपको एक चीज, कोई चीज फिक्स कर लेनी होती है। हम फिक्स कर लेते हैं कि जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ जो आप एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पे जो आप एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्या उत्तर, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अगर ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे आपने चार्ज लिया, तो मुझे एक बात साफ साफ समझ में आती है कि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अगर ये इसको, भाई ये पॉजिटिव मान लिया मैंने, ये पॉजिटिव था, लाइक चार्जेस रिपेल चल रहा, और ऐसा एज्यूम किया बेटा, ऐसा एज्यूम किया है। तो ये जो क्यू नॉट है ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अगर ये क्यू नॉट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो बेटा मैं एक बात बोलूंगा कि क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू से आप दूर को जनरेट मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। वो इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे
क्योंकि मैंने क्या कहा, जो आप यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हो वो एक पॉजिटिव लेते हो, क्या लेते हो बेटा, पॉजिटिव। तो ये रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ, कहते हैं कि यार यहाँ से जो फील्ड है वो कहाँ जा रहा है, हालांकि ऐसे होता नहीं है। अभी बताएंगे इसकी फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होती है। तो आप समझ जाना कि जो फील्ड लाइन्स हैं, जो फील्ड लाइन्स, अभी बात करेंगे फील्ड लाइन पूरी पूरी बेटा, और जो फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव से दूर की तरफ को जाएंगी, पॉजिटिव से दूर की तरफ को जाएंगी और नेगेटिव की तरफ को आएंगी, ठीक है ना। एंड ये आपको याद रखनी है बात कि जो प्लस चार्ज होगा, जो प्लस चार्ज होगा, उस प्लस चार्ज जो फोर्स होगा, जो प्लस चार्ज होगा उस पर जो फोर्स होगा वो होगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब कि अगर यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस प्लस पे जो फोर्स है वो भी कहाँ को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को होगा। मान लीजिए ये माइनस क्यू होता, तो इस माइनस क्यू पे जो फोर्स होता वो क्या होता, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। चलिए सवाल देखते हैं। हाँ सवाल क्या, पहला सवाल क्या है, a charge of 10 microcoulomb and minus 10 is placed in, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक, एक यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, जो ये यूनिफॉर्म फील्ड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मैंने इसमें एरो इस तरफ को मार दिया। जो इसकी वैल्यू है वो है 5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कोलम। जो इसकी वैल्यू है वो है 5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कोलम्ब। इसमें आपने एक चार्ज रखा, फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। मुझे बताओ बेटा इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहां को लगेगा, यहां को लगेगा, यहां को, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बात करी, किसी चार्ज की वजह से, किसी चार्ज बॉडी की वजह से उसमें एक फील्ड बन गया होगा, एक फील्ड बन गया होगा। तो एक चार्ज बॉडी की वजह से एक फील्ड बन चुका, अब उस फील्ड में आपने एक चार्ज प्लेस करा, है ना बेटा, तो दो चार्ज आ गए, इंटरेक्शन आ गया, तो उसकी वजह से फोर्स क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। तो अभी अपन ने सीखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो एफ अपॉन में क्यू था, तो इसका मतलब जो एफ होगा, जो एफ होगा वो कितना होगा, वो क्यू ई होगा। एफ कितना होगा बेटा, क्यू ई होगा। और अगर एफ क्यू ई है तो अपन जानते हैं हमें फोर्स निकालना है, और यहाँ जो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पे, वो पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलेगा, ठीक है बेटा, समझे। तो Q कितना बच्चे, Q है 10 माइक्रोकोलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶, यहाँ कितना है 5 इंटू 10⁻⁶, और फोर्स क्या होता है न्यूटन में, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसे लिखेंगे 50 आई कैप, क्या बेटा 50 आई कैप, आई कैप क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए 50 आई कैप न्यूटन। अगर मैंने यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस किया होता, मान लो ये कोई नेगेटिव चार्ज है, मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस किया होता, तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो कहीं कुछ इस तरफ को होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे लिख ले, अब लिख ले बेटा आप सब बच्चे, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव चार्ज, तो मैंने कहा इस पे जो फोर्स है वो बेटा कितना आएगा, क्यू ई। अब बेटा क्यू कितना है, तो इस सबको लग रहा है, तो आपका जो एफ है वो क्यू है -10 इंटू 10⁻⁻6। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 5 इंटू 10⁻6, इससे कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे जो एफ वेक्टर आ गया वो आ गया -50 आई कैप न्यूटन। -50 क्यों बेटा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ तो आ चुका है। ठीक है, तो हमने एक बात याद कर ली बेटा, क्या याद कर ली, कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। हाँ बच्चों, तो इस सवाल में कुछ डायग्राम मिसिंग था बेटा। जैसे कि ना एक ऑयल ड्रॉप है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है यहां पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। बेटा मतलब क्या बनता है इक्विलिब्रियम कंडीशन का, मतलब ये बनता है, देखो यहाँ बेटा इसका अगर मास m है तो ये नीचे आएगा mg फोर्स से। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है, जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो लगता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विलिब्रियम में आ नहीं पाएगा बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, उल्टी है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है, फोर्स लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, कहां लगेगा फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लगा है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बोलेंगे यार कि ठीक है, फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से लगता है क्यू ई। यहां से जो फोर्स लग रहा है एम जी। ये इक्विलिब्रियम में थे, तो क्यू ई किसके इक्वल है बेटा, एम जी के। ये बनी हमारे पास पहली इक्वेशन। अगले केस में उसने ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स हो गई है तो जो ये इस पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप पे जो फोर्स लगेगा क्यू ई वो भी नीचे को आएगा, और इस पे जो एम जी है वो भी नीचे को आएगा। तो अब जो नेट फोर्स लगा वो नेट फोर्स लगा इस पे क्यू ई प्लस एम जी। ठीक है ना, सही है। अब हमने ये देखा कि यार जो फोर्स होता है वो तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्यू ई यहाँ पे इक्वेशन 1 से हमको क्यू ई कितना मिला है, क्यू ई हमको मिल गया एम जी, हमें क्यू ई मिल गया एम जी, तो ये हो गया एम जी प्लस एम जी। तो एम ए इक्वल टू हो गया 2 mg। बेटा एम से एम गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2g। ये कितना आ गया, 2g, समझे ना। देखिए अब नेक्स्ट सवाल है, हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। आप समझें, अभी कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी, है ना। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है आपको। तो वैसे भी यहाँ पे हम जो टेस्ट चार्ज मानते हैं, बहुत छोटा चार्ज मानते हैं, तुमको पता ना फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इससे भी दूर जाते हुए लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है बेटा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो मुझे साफ समझ में बता दी कि ये भी कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। इस पे भी दूरी a है, तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई ए का स्क्वायर। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई ए का स्क्वायर, क्योंकि दूरी तो बेटा a है ना। ठीक है, तो अगर सेम है तो इसको भी मैं E मान लेता हूँ, इसको भी मैं E मान लेता हूँ। तो मेरे पास जो E नेट आएगा बेटा, जैसे आपने
जैसे आपने कुलाम्स लॉ में किया था, जैसे ना फोर्स निकाला था। अब फोर्स में आप दोनों चार्ज देखते हो, Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी एक चार्ज से ही कितना फील्ड बन रहा है उसकी बात कर रहे हो, चलिए दो के क्यू बाई आर का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सेम बात है। बस वहां पे चार्ज दोनों थे, Q1 Q2, यहाँ पे क्या आ गया, क्यू चार्ज आ गया। तो बेटा आपके पास ई नेट का फॉर्मूला क्या था बेटा, E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर और 2E1 E2 cos थीटा। देखिए बेटा आपके पास जो ई नेट आया वो आपके पास ई नेट आ गया ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पर आ गया 2 इंटू ई का स्क्वायर, फिर 2E का स्क्वायर, बेटा कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, इससे कैंसिल। ये आ गया 3E का स्क्वायर। तो आपके पास जो ई नेट आया बच्चे वो आया √3E। कितना आया, √3E आपके पास आ गया ई नेट। ठीक है, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए। अब हमें फिर से इस पॉइंट P पे निकालना है। ये है सेंटर, क्या है ये, सेंटर। तो चलिए अभी देखते हैं। पहले इससे फील्ड आएगा, प्लस चार्ज है, फिर इससे फील्ड आएगा, प्लस चार्ज है ना, यहाँ भी चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q, ये भी दूरी A, ये भी दूरी A, तो यहाँ ये फील्ड भी के क्यू बाई ए का स्क्वायर आया और ये फील्ड भी के क्यू बाई ए का स्क्वायर आया। इसको मैंने नाम दे दिया E1, इसको नाम दिया मैंने E2, और E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, आपने E बोल लिया। ठीक है, देखो तीन इस पॉइंट पे तीन से फील्ड, तीन से लगेगा ना फोर्स, एक तो इससे, एक इससे, एक इससे। ठीक है, फोर्स निकालते वक्त हमको यहाँ भी चार्ज चाहिए होता है, फील्ड निकालते वक्त हम किसी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, तो यहाँ हमको कोई चार्ज नहीं दे रखा, इस पॉइंट पे इतना फील्ड बन रहा है। अब आप एक चार्ज पुट करो, वो उस चार्ज की वैल्यू से मालूम पड़ जाएगा कि उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। E1 E2 दोनों क्या हैं, E हैं, तो हमारे पास जो E डैश आएगा अगेन वो हो जाएगा E का स्क्वायर, मतलब E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, अगेन 2E1 E2 cos थीटा। तो यहाँ पे जो E डैश है वो बनेगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर फिर 2E स्क्वायर cos 60 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास E डैश आया E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2E स्क्वायर cos 60 इज 1/2, इससे कैंसिल। तो 3E का स्क्वायर, इसका मतलब कि √3E। ठीक है बेटा, ये √3E आया इससे। अभी ये चार्ज बचता है बेटा, अभी ये चार्ज बचता है। अब इस चार्ज से भी तो लगेगा, फील्ड आएगा। मान लो ये कुछ फील्ड आ रहा है E2, सॉरी E3, कितना आ रहा है बेटा, E3। अच्छा, E1 और E2 से जो नेट आया है, E1 और E2 का जो रिजल्टेंट E डैश आया है वो भी यहीं को आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो E डैश और E3 का सम होगा। मुझे अगर E3 मिल जाए तो काम बन जाए। तो देखिए E3 निकालने के मुझे दूरी निकालनी होगी, इस दूरी को नाम दे दो x। बेटा ये सेंटर है, क्या है ये, सेंटर। अगर मैं सेंट्रॉइड कह लूँ तो जहां पे सारे मीडियंस कट करते हैं, जहां पे सारे मीडियंस कट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ये क्या है ना, तो सेंटर यहाँ पे सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, तो अब एक इक्वल ट्रायंगल के अंदर भी सेंट्रॉइड और सेंटर एक ही बात हो गई। ठीक है, अब देखेंगे, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस पूरे की लेंथ कितनी होगी बेटा, देखो मीडियन है, ट्रायंगल है इक्विलेटरल, तो ये हाफ लेंथ बन जाएगी a/2। ये दूरी कितनी है a, मुझे ये दूरी मान लो कुछ y दे रखी है पूरी। तो हम सबको पता है कि y इस जो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो 3a का स्क्वायर, तो y आ गया
√3/2a। अब समझना बेटा, समझना। √3/a तो ये पूरी दूरी आ गई, हमें तो ये निकालनी है दूरी, बस ये। तो ये मीडियन ना 2:1 में डिवाइड होते हैं, इसमें मतलब 2 पार्ट ऊपर 1 पार्ट नीचे। जो ऊपर का पार्ट रहता है क्या है वो है 2/3 ऑफ पूरा रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल लेंथ। क्या लेंथ है? √3a/2। बेटा इससे क्या काट दो, क्या बचा? a/√3। तो आज के बाद आप याद कर लेना, जो बच्चे भी नीट वाले हैं जिनको दिक्कत रहेगी मैथ्स वगैरह में, वो याद कर लेना। अगर एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमेशा कितनी होती है? a/√3। ये भी कितनी होती है? a/√3। ये भी कितनी होती है? a/√3। ठीक है, तो कितना आ गया? ये दूरी कितनी आ गई? x कितना आ गया? a/√3। तो E3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? k q अपॉन में x का स्क्वायर। इसका मतलब k q अपॉन में a/√3 का स्क्वायर। बेटा ये ऊपर गया, तो इसका मतलब कि k q3 है ना, अपॉन में कितना बेटा? a का स्क्वायर। तो ये आ गया 3kq अपॉन में a का स्क्वायर। अब देखिए, सोचिए, यहां जो वैल्यू है कितनी आएगी? आपको मालूम है e' कितना था? √3e। ये पूरा e तो है, तो प्लस कितना हो गया? 3e। आपने e कॉमन लिया, सॉरी, आपने e कॉमन लिया तो कितना आ गया? √3 + 3। ये आ गया इस पे नेट फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है। अरे अगर फोर्स सर फोर्स जैसा हमने, अगर हमको फोर्स समझ में आ गया था, सेम फील्ड तो है। फोर्स में हमने यहाँ पे चार्ज लिया था, यहाँ हमने चार्ज नहीं लिया, सिर्फ k/r का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, मुझे इस पॉइंट में निकालना है। हल्की सी बात सोचनी है बस। ये माइनस चार्ज है तो फील्ड इसकी तरफ को होगा, ये माइनस चार्ज है तो फील्ड इसकी तरफ को होगा। ये प्लस चार्ज है, नहीं बल्कि ये भी माइनस चार्ज है, तो फील्ड इसकी तरफ को होगा। ये प्लस चार्ज है तो फील्ड इससे दूर होगा, ये प्लस चार्ज तो फील्ड इससे दूर होगा, ये प्लस तो फील्ड से दूर। अगर ये दूरी x है, 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 तो आप समझ सकते हैं बेटा, चार्ज सेम, दूरी सेम, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो कुछ आएगा E बराबर kq/x का स्क्वायर। बेटा यहां से भी E आएगा, यहां से भी E, यहां से ऊपर को E आएगा। अब समझना, यहां से ऊपर को E जा रहा है, यहां से नीचे भी E आ रहा है, तो ये दोनों ऐड हो गए ना, 2E हो गया ना। तो अब इस पॉइंट P पे एक फील्ड यहां से है, फिर यहां भी सेम है, एक फील्ड यहां पर है और एक यहां पर है, ये इनमें ऐड हो गए। ठीक है, अब ये जो एंगल होता है बेटा, ये 120 डिग्री होता है, ये हमें पता होना चाहिए ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ये पूरा एंगल 120 डिग्री हो गया, तो इसका और इसका रिजल्टेंट आएगा E', और वो E' और 2E की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? 2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 और कितना? cos 120 डिग्री, और इस पूरे पे स्क्वायर रूट। तो यहां कितना है बेटा? 4E का स्क्वायर प्लस 4E का स्क्वायर। बेटा cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। क्या होती है बेटा? -1/2। वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस, तो -4E का स्क्वायर, इससे कैंसिल 2E आ गया। क्या आ गया? 2E। तो मेरे पास जो E नेट आ गया, जो मेरे पास E नेट आ गया, E नेट आ गया E' प्लस 2E, बिल्कुल सेम कोलाम्स लॉ की तरह है। और E' कितना है बेटा? 2E, तो 2E प्लस 2E कितना आ गया? 4E, है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट E पे 4E टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि 4
के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर लगेगा। ठीक बच्चों, चलो खुद भी ट्राई करो सब बच्चे एक बार।